नमस्कार। आज हम 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के मतलब पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास दो संवाद हैं जिन पर हम ये चर्चा आधारित कर रहे हैं, एकोज ऑफ फ्रीडम और आज़ादी, मूल्य और जिम्मेदारी। जी। तो इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज़ादी का असली मतलब क्या है हमारे लिए आज। हाँ, और देखिए इन संवादों को पढ़ते हुए ना एक बात तो साफ है कि स्वतंत्रता सिर्फ कोई 1947 की घटना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली चीज है। मतलब सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, इसमें बलिदान है, कुछ गहरे मूल्य हैं और हाँ, हमारी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं इसमें। बिल्कुल। वो एकोज ऑफ फ्रीडम में 1947 की सुबह का जिक्र है। बड़ा भावनात्मक है। पहली बार अपना तिरंगा लहराते देखना, हाँ। हवा में वो एक नई उम्मीद महसूस करना। उसमें किसी बुजुर्ग का अनुभव था कि कैसे उन्होंने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे थे, खुशी के थे, गर्व के, वो एहसास कि भाई अब सांस भी अपनी हवा में ले रहे हैं। सही। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये तो एक भावनात्मक क्रांति थी जैसे। बिल्कुल। और ये क्रांति, जैसा आपने कहा, आसानी से नहीं मिली। आज़ादी, मूल्य और जिम्मेदारी वाला जो संवाद है वो इसी बात पर जोर देता है कि हमें सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये नाम याद नहीं रखने। हाँ। इनके पीछे जो सोच थी, जो त्याग था, उसको समझना होगा। उसमें एक लाइन है, बड़ी अच्छी है, कि नाम याद रखना आसान है, उनके सपनों का भारत बनाना मुश्किल। ये याद दिलाता है कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं चाहिए थी, उनका सपना एक बेहतर समाज का था। और वो सपने भी कितने अलग अलग थे। सोचिए रानी लक्ष्मीबाई का वो साहस, उस जमाने में जब महिलाओं के लिए घर से निकलना भी मुश्किल था, वो युद्ध भूमि में थी। बिल्कुल। या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एकोज ऑफ फ्रीडम में जिक्र है कि सिर्फ नारा नहीं था, ये लाखों लोगों के लिए एक आत्मसम्मान, एक संकल्प बन गया था। जी। लोगों को लगा कि हाँ, देश के लिए सब कुछ दे देना है, जान भी। लेकिन यहीं पर आज़ादी, मूल्य और जिम्मेदारी एक जरूरी सवाल उठाता है। थोड़ी चिंता भी है उसमें कि क्या हम जो आज़ादी हमें मिली उसे सही मायनों में जी पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो संवाद कहता है कि असली लड़ाई सिर्फ बाहर की ताकतों से नहीं थी। आज भी तो देश को अंदर से खोखला करने वाली बुराइयां हैं ना। हाँ। जैसे भ्रष्टाचार, ये सामाजिक भेदभाव जो हम देखते हैं, गरीबी, अशिक्षा। संवाद इनको अंदरूनी उपनिवेशवाद कहता है। मतलब इनसे आजाद होना अभी बाकी है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब अंग्रेज चले गए, पर क्या हम उन चीजों से आजाद हुए जो हमें कमजोर करती हैं? बिल्कुल। तो इसीलिए 15 अगस्त सिर्फ छुट्टी या जश्न का दिन नहीं हो सकता। ये तो एक तरह से सोचने का दिन है, अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। सही कहा। तिरंगे के जो 3 रंग हैं, वो सिर्फ रंग नहीं है, जैसा कि दोनों संवादों में बात उभर कर आई है। हाँ, बिल्कुल सही। केसरिया सिर्फ वीरता नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस है, त्याग की भावना है। सफेद सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, हमारे कामों में सच्चाई, पारदर्शिता लाता है। और हरा सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि विकास, सतत विकास, पर्यावरण का सम्मान और सबके लिए बराबरी के मौके। हाँ। आजादी, मूल्य और जिम्मेदारी में इसी पर जोर है कि इन मूल्यों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, व्यक्तिगत तौर पर भी और समाज के तौर पर भी। और शायद सबसे जरूरी बात जो दोनों संवादों से निकलती है, वो ये कि हमें अगली पीढ़ी को सिर्फ कहानियां नहीं देनी है, हमें उन्हें अपने काम सौंपने हैं। बिल्कुल। जब वो पूछें कि आपने इस आज़ादी के लिए क्या किया, इसे बनाए रखने के लिए क्या किया, तो हमारे पास कुछ ठोस होना चाहिए बताने को। हाँ, एकोज ऑफ फ्रीडम में एक नौजवान का जिक्र है जो कहता है कि वो अपने काम से देश का नाम रोशन करेगा। असल में यही सच्ची देशभक्ति है। हाँ। देशभक्ति सिर्फ सरहद पर लड़ने वाले सैनिक की नहीं होती, हर नागरिक की है जो अपना काम ईमानदारी से करे, नियमों को माने, समाज में कुछ अच्छा जोड़े। देश के लिए जीना हर दिन छोटे छोटे कामों में, शायद यही है आज़ादी के मूल्यों को जिंदा रखना। तो अगर हम सार देखें तो ये संवाद हमें यही याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ बीते हुए कल का जश्न नहीं है, ये आने वाले कल के लिए हमारी प्रतिबद्धता का दिन है। ये उन बलिदानों को सम्मान देने का और उन जिम्मेदारियों को अपनाने का मौका है जो एक आज़ाद नागरिक होने के नाते हम पर आती हैं। ये सिर्फ मैं के लिए नहीं, हम मतलब पूरे देश के लिए जीने की बात है। और अंत में एक विचार जो ये संवाद छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में तिरंगे के किसी एक रंग के मूल्य को, चाहे वो साहस और त्याग हो, या सच्चाई और शांति हो, या फिर विकास और विश्वास हो,
कैसे और ज्यादा सार्थक रूप से अपना सकते हैं। हम्म। कोई भी एक मूल्य चुनें और कोशिश करें उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की। शायद यही होगा आजादी का सच्चा सम्मान। जय हिंद। वंदे मातरम।